और आप लोग तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो दफ्तरों में बैठे हुए, जो खवातीन घरों में बैठी हुई हैं, जो जहां पे भी चाहे मैं यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, कान खोल के एक बात सुन लें कि अगर आपको कभी भी किसी ऐसे शख्स का फोन आए कि जी मैं फलाना एसपी बात कर रहा हूं, मैं फलाना डीएसपी बात कर रहा हूं, मैं फलाना एसएचओ बात कर रहा हूं, आपकी बेटी, आपका बेटा अभी एक घिनौने जुर्म करता हुआ पकड़ा गया है और वो हमारी जो है हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसका फोन भी हमारे पास है, तो इसकी जो है जमानत हो जाएगी, इतने इतने पैसे आप फौरन जो हमें ना वो आप ट्रांसफर कर दें। वो आपको इतना टाइम नहीं देते कि आप सोचें या आप अपने बच्चे को कॉल करके चेक करें। अच्छा, कुछ में तो ना अच्छी उन्होंने तहकीकात की होती है। हाँ, जैसे मैं मुझे कॉल आ जाए, जी आपका भाई सती फलाने सती कोई हो गया, तो मेरे पास मैं भी एकदम हड़बड़ा जाऊंगी कि अच्छा इतना घिनौना कुछ कर दिया, गाड़ी के नीचे कोई बंदा आ गया और वो यूं छोड़ेंगे, 100 चीजें ऐसी होती हैं। तो बहरहाल स्कैम करने के लिए काफी सारे तरीके अख्तियार किए जाते हैं। इसी से मुतालिक एक रिपोर्ट जो है वो पहले आपको दिखा देते हैं, वो हमने तैयार की है, देखिए सर। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के बाद जाली कॉल्स के जरिए अगवा की वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। नामालूम अफराद किसी भी शहरी को पुलिस अहलकार बनकर अगवा की कॉल्स करते हैं। हर वारदात में तरीका वारदात एक, लेकिन कहानी मुख्तलिफ होती है। एक कॉल में हैदराबाद से जाली सब इंस्पेक्टर ने मगवी के भाई को कॉल की और उसके भाई पर लड़की के अगवा का इल्जाम लगाया और उससे पैसे मांगे। मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कराची में बैठा हूँ। मैंने इसको यही बोला कि 10-15 मिनट में बताइए आ रही है, अगर वो आगे इसका पर्चा आ जाएगा ये 12 साल के लिए अंदर चले। तो अभी क्या कराना है सर बताएं। आपने मेरे पास में किसी को भेजना है, मुझे किसी का फोन करवाना तो इसका 3 लाख रुपए लगेगा। कितना? 3 लाख रुपए? हाँ, तो मैंने कहा मेरे भाई से बात करवा दें, मैं उनसे पेमेंट ले लेता हूँ, तो मैं जाके आप उनको दे दूंगा। एक और जाली कॉल में मुल्जिमान ने नौजवान के वालिद को कॉल करके उसे केस में नामजद करने की धमकी दी और मुकदमे से बचने के लिए 40,000 रुपए तलब किए। बच्चे को महकमे से चोरी बार लीज कर देंगे, रुपये 40,000 खर्चा होगा आपके, ठीक है? 40,000 रुपए? जी जी, अबे 40,000 तो मेरी लगवा कर भी नहीं छुड़वा पाएंगे अपनी बेटी को आपको। 40,000 तो मेरी तनख्वाह है भाई। वालिद ने जाली पुलिस एहलकारों से FIR नंबर पूछा तो मुल्जिमान ने इनकार कर दिया और मगवी की उसके वालिद से भी बात करवा दी। FIR नंबर क्या है? FIR नंबर क्या है? वो क्यों बताएंगे आपको भाईजान? हेलो पापा, ये पुलिस वाले थाने लेकर जा रहे मुझे। क्यों, क्या हो गया बेटा? पता नहीं क्यों लेकर जा रहे पापा, इनसे बात करो, इन्होंने मुझे मारा भी अभी। इसी तरह अगवाकारों ने जाली पुलिस एहलकार बनकर एक नौजवान की गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया। अभी हमने रोड से पकड़े हैं, नंबर ट्रेस पे लगा के, आज 3-4 दिन से आज वो लड़के पकड़े जिसके साथ ये टाइम था। नहीं, क्या इसने क्या किया है? जो इसके साथ दोस्त है ना, हाँ, उसके साथ जब जनाजा 320 का पर्चा था, ठीक है ना, वो नंबर ट्रेस पे लगा के आज हमने पकड़े वो लड़के साथ। अच्छा जी, तो ये जो वाकया है ना, ये 4 दिन पहले वाइल आई वाज ड्राइविंग, तो ये मेरे साथ भी पेश आया। मुझे एक फोन कॉल आई, एक साहब ने मेरी एक नॉन एग्जिस्टेंट बहन का बेटा अपने आप को, यानी कि मेरा नॉन एग्जिस्टेंट भांजा जाहिर किया और फिर बताया कि जी मैं जो इस तरीके से फंस गया हूँ मामू जी। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। फिर उसने एक साहब से बात कराई जो कि मुबैना तौर पर कोई पुलिस एहलकार थे। उन्होंने कहा जी अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं। मैंने कहा मेरा क्यों मांग रहे हो भाई शनाख्ती कार्ड नंबर, जिसको अरेस्ट किया उसको छोड़ो। और फिर वो डिटेल्स वगैरह कुछ जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन इट डिड नॉट वर्क। अगर आपसे कोई जरा सेंड दे कि जी वो जो आपकी बहन, तो आप कहेंगे हाय कौन सी वाली, फलानी वाली बहन नहीं। अच्छा, वो जो आपका भांजा था ना, कौन से वाला भांजा मेरा, तो आप खुद उनको अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन मत दें, आप चेक करें। हाजिर दिमागी यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो आपको 5 मिनट में चकमा देके आपसे लाखों की रकम जो है वो लूट सकते हैं। बात भी कर लेते हैं ना। बिल्कुल जी, इसी वाले हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं AVLC के SSP अब्दुल रहीम शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया जी। और साथ में नजीर शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शिराजी साहब, एक चीज ये बताएं कि ये मामला जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले ये है कि बैंकिंग स्कैम हुआ करते थे कि बैंकों से मुतालिक आपकी मालूमात के जी आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है तो इस नंबर पे कॉल करें, ये करें, वो करें। अब ये जो है वो ये सारा हमारा मामला है। इसकी वजह आपको क्या दिखाई देती है? एक तो मैं आपको बताऊं कि आपका CNIC की कॉपी जो सर्कुलेट कर रही होती है, क्या उससे भी कुछ इस तरह से होता है? क्योंकि अब तो CNIC नंबर से आपका घर का एड्रेस भी, वोट कहाँ डलता है, गाड़ी